हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 129 होने वाला है। 128 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट रहता है, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम करवाते हैं। आप इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए 2500 प्लस क्वेश्चन करा चुके हैं। इतना सारा कंसेप्ट सिखा चुके हैं। 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो बस यही कहेंगे, वीडियो को अगर एक बार शुरू से आप देखने आए हैं तो एक बार शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तभी आप इस वीडियो को जस्टिफाई कर पाइएगा कि ये वीडियो आपके लिए सही है या नहीं है। और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा यह भी बता दें कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी आप ज़रूर अटेंड किया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इसका औसत तापमान 240 है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र इसका औसत तापमान 63 है। तो सोम और शुक्र के तापमान का अनुपात 21:25 है। तो शुक्रवार का तापमान क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखिए हम सोमवार मंगलवार नहीं लिखते, हम क्या लिखते? देखिए ए बी सी डी। आपको भी इसी तरह करना है, लिखा लिखी से बचना है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इसको नाम दे दिए ABCD। और कितना हो जाएगा आपका? 240। 60 करके एवरेज है तो 4 गो दिन का है तो 240 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मंगल, बृहस्पति, शुक्र, तो BCD फिर से है। तो BCD और E इसका कितना हो जाएगा? तो इसका कितना करके 63, यानी कि 4 तिया 12, 4 छक्के 24 और 1 25, यानी कि 252, 252। अब एक काम करिए, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1 और इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। ठीक है, इतना काम करना। अब एक काम करिएगा, 2 से 1 को आप घटा लीजिए। तो 2 को 1 से जब हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो 200, इसको दोनों को घटाने पर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, घटाने पर क्या लिख देते हैं? घटाने पर घटाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा? बड़ा कौन सा है? देखिए बड़ा सोमवार और शुक्रवार में बड़ा कौन है? 25 बड़ा। क्या बड़ा है? 25। तो आपका आंसर आएगा E माइनस से। क्या आएगा? E माइनस से। तो E कितना है? E है 25। 25 यहाँ से कितना हो रहा है घट के? तो 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। यहाँ हो जा रहा है 25 माइनस 21। रेशियो में बात करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 12। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है? 4। 4 बराबर कितना? 12। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो 1 का वैल्यू आ जा रहा है 3 डिग्री। हमसे क्या पूछता है? तो हमसे पूछता है कि शुक्रवार का तापमान क्या था? शुक्रवार का तापमान। तो शुक्रवार का तापमान कौन सा है? तो शुक्रवार का तापमान है E, और E का वैल्यू कितना है? 25। तो शुक्रवार फ्राइडे, तो फ्राइडे का कितना रेशियो है? 25। तो 25 गुना 3 यानी कि 75। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल अप्रोच के साथ हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अप्रोच अच्छा लगा होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो यकीन मानिए 1 से 2 कंसेप्ट आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। अगला सवाल, अर्धवार्षिक रूप से 8% का दर से कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि कितना हो जाता है? 20,280। तो सिंपल सा जब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या कि A 20,280, ये A होता है। इधर कितना होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + R। ये देखिए अर्धवार्षिक किया गया है। कितना किया गया? अर्धवार्षिक। तो 8% को हम लोग अर्धवार्षिक 6 महीना पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 करके मिलेगा। 6 महीना पे 2 बार ब्याज मिलेगा। एक साल में कितना बार ब्याज मिलेगा? 2 बार। तो 6 महीना में पहला बार और दूसरा 6 महीना में दूसरा बार। तो 8% को कैसे देगा? एक बार 6 महीना में 4%, फिर अगला 6 महीना में 4%। तो यहाँ पे 8 नहीं लिख के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कितना साल का हो जाएगा? तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2 बार। यहाँ से काट लेंगे, टाइम 2 बार हो जाएगा ना, क्योंकि अर्धवार्षिक यानी 2 बार दिया जाएगा। 4 कम 4, 4 25 से 100। तो यहाँ से आपका कितना हो जा रहा है? तो यहाँ से आपका हो जा रहा है तो 2028, सॉरी यहाँ तो कुछ गलती, 2820 है यहाँ पे 0 भी है। ठीक, 280 बराबर P इंटू 26/25, 26/25। अब काटते हैं तो काटिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26। चलिए 2 बार काट लिए 13 से, फिर है। ठीक है, 13 कम 13, 13 कम 13 7 बचा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78,
0। फिर 13 से काटेंगे 12 बार में, फिर 4 से काट देंगे 4 तीसे, यहाँ पे 4 था कट गया, तो कितना हो गया प्रिंसिपल 625 इंटू 3 18,750 रुपया प्रिंसिपल आ गया। बस सवाल ख़त्म हो गया। अब कहता है हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज मूलधन कितना है 18,750, मूलधन गुना समय, समय कितना है तो 5 के 23/5, मूलधन गुना समय गुना दर। कह रहा है उसी राशि पर दुगुनी ब्याज दर, तो 8 था तो 8 का दुगुना कितना कर देंगे 16, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना हो जाएगा 100। आइए काट पीट कर लेते हैं, सवाल ख़त्म। तो कितना से काटेंगे बोलिए, बोलिए कितना से काटा जाए। तो काटते हैं इसको 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 पचे 125, 0, 4 चौके 16, 5 से काट देंगे 150, तो हो जाएगा इधर 150 चौके 600, 6 को 23 से गुना करेंगे तो 138, 13800, कितना रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 13,800 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और शानदार अप्रोच के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि x² + 4y² बराबर 17 है। तो एक काम करिए, इसको x का होल स्क्वायर लिखिए और इसको क्या लिखिए 2y का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको दिखेगा a² + b²। तो इसको फार्मूला में जब तोड़ेंगे हम लोग तो क्या फार्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab, -2ab, 2ab बराबर 17। अब देखिएगा x + 2y, इसका मान निकालेंगे। डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा समझिएगा, जगह का कंजेस्टेड है इसीलिए। देखिए 17, यहाँ पर देखिए xy का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 बैठाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 8 आके इधर जुड़ जाएगा। 17 8 कितना हो जाएगा 25, और इसका क्या कर देंगे रूट अंडर कर देंगे। तो 17 8 कितना हो गया 25, 25 किसका निकलता है 5 का। x + 2y का मान आ गया 5। अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है कि x³ + y 8³ तो x का होल क्यूब + 2y का होल क्यूब, यही तो निकालना है। तो a³ + b³ का मान पूछा है, तो a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b, तो कितना हो जाएगा इसका होल क्यूब 5 का होल क्यूब। 5 में निकालें x + 2y का मान 5 का होल क्यूब -3 इंटू 2, और xy का मान कितना है, देखिए xy गुना में, तो इसका मान कितना है 2 इंटू x + y का मान कितना है 5। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 का क्यूब 125, 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60, कितना आ गया 65। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारा अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल कहता है दो स्टेशनों के ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है भैया, एक ट्रेन ए से बी का तरफ जाता है, ये देखिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। आगे कहता है एगो ट्रेन है जो ए से बी का और 75 का स्पीड से जा रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर, और एगो ट्रेन है जो बी से ए का और 85 का स्पीड से जा रहा है, इधर जा रहा है ये 85 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलने से 3 मिनट पहले कितना दूरी पर। तो कुछ भी तो नहीं है, सिंपल सा सवाल है, इसका कोई काम धाम नहीं है 200 का। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड
दोनों एक दूसरे का और बढ़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 7 8 15 और 1 16, 160 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है, कहता है 3 मिनट पहले, तो 3 मिनट पहले यानी 3 मिनट का बात है, इसको घंटा में बदल देंगे तो 60 हो जाएगा। 3 20 60 हो जाएगा, 20 8 160 हो जाएगा। तो कहता है 3 मिनट के पहले उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, तो कितनी रह जाएगी, 8 किलोमीटर। 200 का कोई काम धाम नहीं था इस क्वेश्चन में। आ रहा समझ में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है 4 6 का प्रतिबिंब मूल बिंदु में क्या है। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, रफली बना लिए हैं। ठीक है, देखिए ये कहते हैं फर्स्ट, ये कहते हैं सेकंड, ये कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थ पद ये कहते हैं फोर्थ यानी कि चतुर्थ। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। एक बात समझिए ध्यान से, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश। सब बताते हैं कौन चीज़ क्या है। तो देखिए यहाँ पे इधर एक्स का मान पॉजिटिव में होता है, इधर में, इधर वाई का मान पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव में आता है, इधर वाई का मान नेगेटिव में आता है। ठीक है, अब देखिए आपका लिखा हुआ क्या है। तो आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, तो आपका क्वेश्चन लिखा है 4 -6। ठीक, इसका मूल प्रतिबिंब बताना। तो सबसे पहली बात 4 -6 एग्जिस्ट कहाँ करता है, देखते वो कहाँ पे आ सकता है। 4 -6, तो 4 प्लस में जाना है तो 1 2 3 4 इधर आइएगा, फिर 6 नीचे आना है तो 1 2 3 4, यानी कि 4 -6 जो है वह कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, एग्जिस्ट तो ये कर रहा था चौथा क्वाड्रेंट में यानी कि चतुर्थ पद में। क्या था, इसका प्रतिबिंब बताइए। तो देखिए 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, -4, और 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि +6। तो ये कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे इसका घर होगा, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे ओ नाम देते हैं इसका, है ना, इस केंद्र का नाम क्या देते हैं, ओ। ठीक, तो यहाँ से -4 जाना, तो एक्स पहले जाना, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई। तो यहाँ तो 1 2 3 4 इधर आ गया और 6 ऊपर जाना, मतलब यहाँ, तो मतलब कहाँ पे आ रहा है ये, -4, +6 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि दूसरा पद में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा -4 +6, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं सारा खेल, समझ में आ गया। अगला सवाल कहता है कि जब एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से अन्य संख्या से घटाया जाता है। मान लेते कोई पहला संख्या है, मान लेते पहला है x, पहला संख्या क्या मान लेते हैं, x, दूसरा क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, कहता है एक संख्या का 60%, तो पहला का अगर 60% मानते हैं तो 60 × x/100। कह रहा है एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, तो ये जो दूसरी संख्या से इससे घटाते हैं तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52 रह जाती है, तो जो y है वह अपना केवल और केवल 52% रह जाता है। देखिए यहाँ पे 100y -60x बराबर 100 बराबर 52y बटा 100। लेंदी नहीं कर रहे हैं, एकदम लेंदी नहीं करेंगे, 0 0 कट गया। ठीक है, ये 52y इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48y, और ये 60y, 60x काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 5 60, 12 4 48। x का वैल्यू उसका पड़ोस वाला हो जाएगा, तो x का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू इसका पड़ोस वाला कितना हो जाएगा, 5। बताए हैं बगल वाला आंसर होता 4:5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से मारिएगा, ऑप्शन 3 नहीं मार देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला सवाल, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा था, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 10 है। तो एकदम हल्का क्वेश्चन है, बनाए हैं, बहुत बार बनाए हैं। देखिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रफली डायग्राम एक ड्रॉ करके हम आपको समझा देते हैं।
ठीक है, रफली बना दिए हैं डायग्राम। कुछ नहीं करना है इसमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी एक भुजा 13 है, चतुर्भुज है 13 ये भुजा, ठीक है। छोटा विकर्ण 10 है तो ये विकर्ण पूरा 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, और यहाँ से यहाँ कितना रहा होगा, 5, ठीक। तो ये देखिए ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो बता सकते हैं ये वाला, आप बोलिएगा एकदम बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ट्रिपलेट लगा दीजिए भैया, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये 12 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया, तो ये भी हो जाएगा 12। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अब कितना लिख दीजिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार या दोनों विकर्णों का गुणनफल जो भी कहिए, तो 1/2 गुना 13, या तो एक काम, सॉरी, दोनों विकर्णों का गुणनफल ही लगाते हैं। तो 1/2, पहला विकर्ण कितना है, 10 है, और दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 24। तो 2 से इसको काट देंगे 12 बार में, तो 12 10 है कितना हो जाएगा, 120। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। ये सब हल्का हल्का थ्योरम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल कहता है कि ABC 2-3-5 अनुपात में अपना पूंजी निवेश करते हैं। A है, B है, C है, A B C, इनका पूंजी कितना है, 2 3 5, ये हो गया इनका पूंजी। इन्वेस्टमेंट, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं I, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। ए कितना समय के लिए लगाया है, 4 साल के लिए। बी कितना समय के लिए लगाया, 2 साल के लिए। सी कितना समय के लिए लगाया, 3। अब एक काम करते हैं, आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये सिंपल सा एक फार्मूला है, इसी फार्मूला बेस पर यह क्वेश्चन बन जाता है आराम से, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि यदि सी का लाभांश ए के लाभांश से इतना रुपया अधिक है, सी और ए का बात कर रहा है ये, तो सी माइनस ए का बात कर रहा है, तो सी माइनस ए कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 बराबर 7। यहाँ रेशियो में 7 का फ़र्क पड़ रहा है, और क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 14700, ठीक। तो यहाँ से काट लेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 2100। एक का वैल्यू आ गया 2100। अब क्या कहता है हमसे, तो बी का लाभ बताना है। तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 6 है अनुपात में। देखिए बी का हिस्सा कितना है, 6, तो 21 × 6, 126,000। 000 कैसे हो रहा, कुछ गलती हुआ है कहीं क्या? सी का लाभ ए के लाभ से इतना रुपया अधिक है। 7 दूनी 14, 7 कम 7 और 00, ठीक तो है। 126,000 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे 1 0 कम है, कैसे गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 3 15। एक 126 वाला ही आंसर होगा। 1 0 कहाँ कम हो रहा है, देख लीजिएगा। 1 0 तो कम नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। अगला सवाल पे चलते हैं, सब तो सही है। अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति 2 उपहारों को प्रत्येक को 30 रुपये में बेचा। कितना रुपये में बेचा, 30 रुपये में। तो एगो पर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है तो 118 में बेचा, 18% का लाभ हुआ है, तो कितना में बेच दिया, 118। 118 में बेचने का मतलब ये कितना में बेचा था, 30 रुपया, 118% का वैल्यू। तो यहाँ से 100% का वैल्यू, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो 30/118 × 100,
ठीक है। वहीं दूसरा और एगो को बेचा था 88% में, सॉरी 82% में। क्या है, एक पर हानि हुआ, एक पर क्या हुआ है, हानि हुआ, एक पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसको बेचा है 82% का वैल्यू कितना में बेचा है, 30 रुपया में ही बेचा। दोनों को 30 से 30 में करके बेचा है। तो दोनों से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य तो दोनों का पता चल जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू, तो यहाँ से 100% का वैल्यू हो जाएगा 30/82 इंटू 100। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, एक काम कर लेना, भागा उगा कर लेना, काम ख़त्म हो जाएगा। तो काट के छोटा कर सकते हैं क्या, छोड़िए इसी तरह से करके कोशिश करते हैं। 3118, 118 दूना 236, 36×4 40, 60। 118 से फिर जाएगा कितना बार में, 6 बार में होगा, नहीं 5 बार में होगा, 590, 5 बार में हो जाएगा। तो 25 दशमलव कुछ आने वाला है। तो 590 कितना हो जाएगा आपका, 50। फिर 118 कितना हो जाएगा। चलिए इतना दूर तक अभी छोड़ते हैं, आगे का बाद में करल जाएगा, ठीक, आगे का बाद में करेंगे। फिर 82 से भागा देना है 30,000 को, सॉरी 3,000 को। 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 तिया 24, तो 3 दूना 6, 246, 46×4 50, 54 बचेगा, 0। कितना हो जाएगा यहाँ, 8 ही 8 64, 8 7 56, नहीं होगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 दूना 16, 8 8 64, 8 6 48 और 49, 8 बचे। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका। तो टोटल अगर यहाँ पे आप देखते हैं, सीपी, पहले एसपी निकालते हैं। एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 30 कितना हो जाएगा, 60 रुपये। बोला है ना भैया, दोनों को 30 करके बेचा है, तो दोनों को टोटल एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 60। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 25 और 36 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 61, यानी कि 60 से ज़्यादा ही कॉस्ट प्राइस हो जा रहा है ना। तो लाभ तो होगा नहीं, कि ख़रीदा ज़्यादा में है बेचा 60 में, तो ये नहीं होगा, लाभ नहीं होगा भैया, हानि होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, हानि। और हानि भी एकदम सामने सामने दिया, मतलब कैलकुलेशन का धजिया उड़ा दिया है। अच्छा यहाँ पर कुछ समथिंग करके आएगा तो एक ही आएगा, क्योंकि 36 5 61 समथिंग हो रहा है ना। तो इसको कॉस्ट प्राइस धर लीजिएगा आप, देखिएगा टोटल जोड़ के 62 ही होगा। कितना होगा, 62। तो आपको यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। 62 घटा दो, आप करके देख लीजिएगा, 2.5 तक नहीं जाएगा, कम से कम 1 ही जाएगा। कितना जाएगा, 1। तो 2 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 रुपये की क्या हो रही है, हानि। बताइए, 2 रुपये का कैलकुलेशन के लिए इतना दिमाग ख़राब करा दिया हम लोगों का। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। देखिए भैया, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का पहले आप फार्मूला जान लीजिए। तो बेलन का सारा फार्मूला क्या बता देते हैं एक नज़र में, ठीक। बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ बोलेगा तो 2πrh, और पूरा बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr इंटू ब्रैकेट में लिख दीजिएगा r + h, ठीक। तो यहाँ वक्र पृष्ठ बोला था तो 2πrh लिखेंगे, 2πrh। यहाँ से आयतन बोला तो πr²h कितना हो जाएगा, 264/924। आइए काटते हैं, देखिएगा ध्यान से, जो काम का नहीं है उसको काट कर तुरंत हटा देंगे, उसको लंबा खींचा खींची नहीं करना। पाई कट गया, r से r² कट गया, h से h कट गया, r से r कट गया, एक बार बचेगा, h कट जाएगा। 2 से इसको काटिएगा 13, और यहाँ 2, इसको 132 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, हमको आता है 7 बार में कट गया। r का वैल्यू कितना आ गया, 7, ठीक है। 132 का पहाड़ा हमको भी नहीं आता है, लेकिन सब यूनिट डिजिट का कमाल है। अगला सवाल, अगला क्या कहता है, h भी बताइए। r तो निकल गया, h बताएंगे, तो किसी एक में भी रख दीजिए। तो 2πrh में रखते हैं, 2πr
एच, यहाँ एच निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9, सॉरी क्या ले रहे हैं, वक्र पृष्ठ ले रहे हैं 264। यहाँ से एच का मान निकालेंगे, है ना, 22 से कटेगा, बोलिएगा 22 का पहाड़ा भी नहीं आता है, 22 से कट जाएगा 12 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, और आर से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू कितना है 7, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो वैसे भी आपको बनाना नहीं था, जब आपको दिख गया था ये ऑप्शन में 7, तो यही मार के निकल जाते हैं, अपना टाइम बचा सकते थे। यही होता है टाइम मैनेजमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से, AC बराबर AD, तो AC यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, AC बराबर AD, यहाँ पे B नाम देते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं D। अब देखिएगा डायग्राम, कह रहा है कि BA को D तक बढ़ाया, जो BA था इसको कहाँ तक, त्रिभुज को D तक बढ़ाया, ठीक है, और उसके बाद मिला दी, तो BCD कितना होगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखते देखते जाइए, AB AC बराबर है, AB और AC बराबर है, ये दोनों बराबर है भुजा, तो इसका ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसका और ये वाला एंगल इसका बराबर होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि भुजा AB AC तो बराबर है, तो एंगल का बात करते हैं, तो एंगल ABC बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ABC लिए तो ACB मान लेते x डिग्री, ठीक, दोनों बराबर है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा इनका 2x, कितना हो जाएगा 2x, ठीक, टोटल मान कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ से आप क्या BAC निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा BAC बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज का टोटल मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 में से जो 2 गो वैल्यू है वो घटा देंगे, 2 गो वैल्यू क्या है 2x है, क्या है भैया, ई एगो x डिग्री है और ये भी x डिग्री है। मान लीजिए ई 30 है, ई 40 है, तो 30 40 कितना हो जाता है 70, और तीसरा भुजा निकालना है तो 180 में घटा देते तो मतलब 110 कहलाता है। ऐसा एगो उदाहरण देते, तो ये दोनों भुजा जोड़ देंगे 180 में घटा देंगे, ठीक है, इतना दूर कंप्लीट हो गया। ऊपर में देखते हैं AC AD बराबर है, मतलब AC बराबर है और AD बराबर है, तो AC का सामने वाला, इसका सामने वाला अपोजिट एंगल और इसका सामने वाला अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका एंगल ये वाला और इसका एंगल ये वाला बराबर, तो एंगल कौन कौन, तो एंगल ACD बराबर ADC, इसको भी मान लेते हैं XX, तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x मान लिए, तो हमको फिर निकालना है, क्या निकालना है, फिर निकालते हैं DAC बोलिए या CAD बोलिए, CAD निकालते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए, ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया, अब बस ख़त्म हो गया सवाल। अब एगो बात बताइए आप, ये देखिए, ये ध्यान से, ये क्या है, ये पूरा 180 डिग्री है, पूरा कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर दोनों को जोड़िए, ये एंगल कितना आया था, तो ये एंगल आया था 180 माइनस 2x, ये एंगल कितना आया था CAD, इधर का एंगल और इधर का एंगल दोनों जोड़ दीजिए, तो देखिए आपके सामने रखा हुआ है 180 माइनस 2x, दोनों का कितना करके आया है 180 माइनस 2x। अब इसको एगो काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार लिखना है ना, इसीलिए ख़त्म। 2 से इसको काट देंगे, कितना बार 90, काहे 2 से गुना के समझ में आया, काहे कि इसका भी वैल्यू उतने था, इसका भी वैल्यू उतने था, 2 बार लिख दिए तो कट गया 90, इधर आ जाएगा तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 90। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि BCD कितना होगा, तो यही तो पूछा है हमसे, BCD, ये पूरा पूछा है पूरा, इसको भी x माने थे, इसको भी x माने थे, कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि
सम्राट अकेले कोई काम 10 दिन में कर सकता है, विराट अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में 100%। विराट 40 दिन में कर सकता है। दोनों का कितना हो जाएगा? 40 एलसीएम। 10 चौके 40, 40 से कम 40। आगे कहता है यदि वे एकांतर काम करते हैं अल्टरनेट, ठीक है, तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, एक दिन सम्राट जाएगा, एक दिन विराट जाएगा, एक दिन सम्राट जाएगा, एक दिन विराट जाएगा, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन सम्राट जाएगा तो 4 दिन, और एक दिन विराट जाएगा तो 1 काम, तो 4 और 1 5, तो 2 दिन में कितना काम होगा? 5 दिन। अब एक काम करिए, आप 40 का 5 पहुँचिए, तो 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा आपको? 8 से, तो 5 8 40 काम हो जाएगा। तो इधर 8 से गुना किए तो इधर भी कितना से गुना कर दीजिए? 8, 2 8 कितना हो जाएगा? 16। मतलब कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा अल्टरनेट करते हुए? ठीक है, 16 दिन में। ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले पीछे से ही वाला ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो 3/5 है ना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, आपका दिमाग थोड़ा सा यूज होगा इसमें। 1/10 -4/15। जहाँ जहाँ काम लगेगा वहाँ पे अपना मन से गुना करते जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको 10 बनाते हैं। क्या है 10 बना रहे हैं? क्योंकि पड़ोस में 10 है, तो 3 दूनी 6/10 और जोड़ 1 7/10 डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए 3 दूना 6/10, अरे 1 जोड़ 1 है 7/10, घटाओ 4/15। अब एक काम करते हैं, इसको 30 बना देते हैं। कितना बना देते हैं? 30, क्योंकि 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। तो यहाँ भी कितना से गुना? तो यहाँ भी 3 से गुना, और इसको 30 बनाने के लिए कितना से गुना? 2 से। ठीक, तो 7 या 21 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 13/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13/30। ये सब तरीका सीखिएगा तो बहुत ही हल्का वे से आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, 30 बना दिए नीचे नीचे, तो कॉमन नीचे बराबर हो गया ना, तो एलसीएम बराबर कर दिए, तो ऊपर में घटा देंगे सिंपली। 7 या 21, 4 दूनी 8, 13, 21 में 8 घटेगा तो 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं धीरे से। अब आते हैं बाहर, 5/6 था माइनस में, 5 से गुना कर देते हैं। 5 5 25/30, 13/30, 12/30 हो गया। कितना हो गया? 12/30। ठीक है, आराम आराम से बोल रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 घटाओ 12/30, 15 से गुना करके इसको 30 बना देते हैं। लौसा उसो का झमेला भूल जाइए। 15 सते 105 में 12 चला जाएगा, 93/30। आगे आते हैं, कहता है लास्ट में क्या है? 5 5 26/5। कितना है? 26/5 इंटू 93/30। 5 से गुना कर देते हैं, सॉरी 6 से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये यहाँ माइनस था, तो कितना हो जाएगा? 156 में 93 चला जाएगा ना, तो 63 हो जाएगा ना, बटा 30। 3 से काटिएगा 21/10। तो इसका जवाब का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 21/10, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला सवाल कहता है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती जब 60 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति स्थान ले लेता। देखिए 60 वर्ष का आदमी कोई गया है, ले लेता अगर इसके स्थान पर, तो इसका उम्र कम हो जाता। कितना कम होता? तो 45 औसत आयु 1/9 करके कम हो जाता। तो 45 व्यक्ति था, 1/9 करके कम होता, मतलब कितना करके कम हो जाता? 5 करके, तो 9 5 45, 5 कम होता। तो जो नया व्यक्ति आता उसका उम्र कितना रहता? 55 साल का। सवाल ख़त्म। तभी तो कम होता, ऑप्शन नंबर 2। कोई गुना भागा, कोई जोड़ घटाव नहीं, सिंपल एकदम। अगला सवाल कहता है कि किसी वस्तु से बेचने से पहले 10% और 5% का क्रमिक छूट दिया, अंतिम मूल्य 800 रुपया। तो अंतिम मूल्य 800, बेचने से पहले डिस्काउंट दिया है। आ रहा है बात समझ में? तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए 800 अंतिम मूल्य लिखा है और इस पर छूट दे रहा है कितना? एक बार 90 में बेच रहा है वैल्यू, और एक बार कितना बेच रहा है? 95 में। छूट देने का मतलब बेच कितना में रहा है?
मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 100 का वस्तु आप 20% छूट देते हैं, इसका मतलब सीधा सीधी समझिए कि 100 का वस्तु आप कितना में चिपकाते हैं, 80 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ 10% छूट दिया मतलब 90 में बेचा, और जो वैल्यू बेचा उसके बाद भी 5% का छूट दिया था, मतलब उसके बाद कितना बेच दिया, 95 में। 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, 5 से कट गया 19 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, 4 नवा हो गया 36, और 36 हो गया, 36 को 19 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट पीछे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 सेकंड भी आपका कीमती समय होता है, तो जिसको बचा लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट सीखते जाइए भैया। 4 नवा 36 और 9 छक्के 54, पीछे 4 आएगा, एकमात्र ऑप्शन है, तो 2 सेकंड कम से कम इसमें आप बचा सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, 2 क्या 5 सेकंड तक बचा सकते हैं। आ रहा समझ में? अगला सवाल कहता है एक स्टेशन ए बीच की दूरी, अरे ये ठीक है, ए बीच की दूरी कितना है, 800 है। स्टेशन एक्स रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलना शुरू करती है, स्टेशन बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई से भी चलती है। अरे कुछ नहीं कहा है, एक वो है रेलगाड़ी एक से, एक वो वाई है, 40-60 का स्पीड है। तो कह रहा है ये स्टेशन से कितनी दूर पर मिलेंगे। देखिए भैया, टोटल डिस्टेंस कितना है, जाना कितना है, 800, रिलेटिव स्पीड कितना है, तो कहिएगा एगो का 40 है, एगो का 60 है, 100। तो देखिए टाइम कितना लग रहा है, 800/100 यानी कि 8 घंटा। ठीक है भैया, अब क्या पूछा देख लीजिए सवाल। बोल रहा है कि दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूर पर एक दूसरे का। अरे भैया ए से कैलकुलेशन करना है, ए से टोटल कितना घंटा है, 8 घंटा, ये टाइम हो गया। और ए से तुलना करना है, ए का स्पीड कितना है, देखिए ए से दूरी से तुलना करना, ए से एक्स चला, कितना का स्पीड से, 40 का, 8 चौके 32, 320। क्या कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। देखिए कह रहा है 2 नलियाँ खुली हुई है, दोनों एक 12 घंटे में भर जाता है कल जो टंकी है। एक नली उस टंकी को दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक तेज़ी से भरती है, तो वह तेज़ वाला उस टंकी को कितना देर में भर देगा। ज़्यादा अगर प्रोसेस लगाने जाइएगा ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, चुपचाप जैसे बोलते हैं वैसे कर दीजिए एकदम। यही तो सीखने आते हैं, यही तो क्लास देखने का फ़ायदा है। यह कंटेंट आपको और भी जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कहते नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा अप्रोच और जितना कम समय में हम बता रहे हैं सारा 100% रियल के साथ, उतना कहीं आपको मिलेगा, शायद ही मिल पाएगा। ठीक है, देखिए तो कहता है दूसरे के अंडर, अरे भैया तेज़ वाला मान लीजिए ये तेज़ वाला है, 20 का है स्पीड है इसका, 20 घंटा लेता है, और दूसरा 10 घंटा अधिक लेता, मतलब ये कितना लेता होगा, 30 लेता होगा। ठीक, तो इन दोनों का लॉस अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो 20 से 60 3 बार में, 30 से 60 2 बार में, 3 2 कितना हो गया, 5। और यही तो बात कह रहा था कि दोनों मिलकर कितना घंटा में, 12 घंटा में। तो 60/5 यानी कि 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो तेज़ गति वाला कितना का स्पीड होगा, तो 20 घंटा में भर देता है। कितना घंटा में भर देता है, 20 घंटा में। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत? सेकेंडों में बन गया। आगे आते हैं, कॉसेक ए बटा कॉट ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर पूरा दिया हुआ। आराम से करेंगे, इसको कर दीजिए कॉसेक ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए। नीचे दो चीज़ है ना, इसको बदलना तो जानते हैं। कॉट थीटा किसका फार्मूला था, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ए को समझिए थीटा है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर लिखिए टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं, हमको भी बताइए क्या जानते हैं। यही जो हम बताने वाले, यही जानिएगा। देखिए डायरेक्ट कर दे भैया, नीचे कितना हो जाएगा, साइन और कॉस है, लॉसा लेते हैं,
साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो बोलेगा उसको हम बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए था। काहे कि साइन साइन मिल जाएगा लसम में तो कॉस बचेगा, कॉस कॉस गुना करिएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस कॉस मिल जाएगा गुना में तो साइन से गुना कीजिए तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, सीधा करके लिख दिए। अब देखिए कहानी ख़त्म होने आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो सिंपली ये 1 हो जाएगा और ये नीचे वाला पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आप क्या लिखिएगा साइन ए। अब एक काम करिए, इसका होल स्क्वायर अभी बचल था, इसका होल स्क्वायर अभी बचल था, इसका होल स्क्वायर क्या था बचल था, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला का खोल दिए भैया, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर है बटा तो कुछ नहीं है, नीचे सब खत्म, एक बचा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट, कोसेक स्क्वायर कट गया। काहे भैया, साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या होते हैं उल्टे होते हैं। अगर मान लीजिए साइन में वैल्यू है 8/15 तो कोसेक में कितना हो जाएगा 15/8, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, उल्टा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बोला तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भैया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसका लिए आपको थोड़ा सा बेस अपना मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, तब थोड़ा सा आपको अच्छा समझ में आने लगता है। फिर भी हम समझाने का बहुत कोशिश किए। कहता है 20 से 25 30 से 35 के अनुपात बताना है आयु का। 20 से 25 ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये डाटा है 20 और ये डाटा है 25, इन दोनों का बीच का मतलब केवल और केवल यही वाला डाटा, तो कितना है 250। 30 से 35, 30 से 35 मतलब कि यहाँ ये तो 25 से 30 का था, तो यहाँ से 30 यहाँ 35, यही वाला डाटा बताना है। तो ये वाला डाटा कितना है आपका 75। 25 10 है 250, 25 दिया 75, 10:3, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। आखिरी सवाल कहता है कि आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अनुपात क्या है। तो आयु वर्ग में जनसंख्या, देखिए आयु वर्ग में अधिकतम कितना है, तो बोलिएगा आयु वर्ग में अधिकतम कितना है, तो बोलिएगा 450। कितना है 450, यही वाला आयु वर्ग में सबसे अधिकतम है। और टोटल का बात किया जाएगा तो जोड़ के देख लेंगे, तो कल हम लोग जोड़े थे इस पर आधारित, तो 1000 होगा टोटल। कितना होगा 1000, तो जोड़ लीजिएगा आप, तो कितना है, तो कह रहा है आयु वर्ग में कितना अनुपात है 450 और उधर कितना है 1000, तो इन दोनों का पूछा है, इसी का अनुपात पूछा है। काटने आएगा 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 9 और 5 20 है, तो 9 अनुपात क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9 अनुपात 20। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही शिद्दत से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आते और अच्छा से आपको यह क्लास हमने करवाया। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और इससे आपको ज़रूर मैथ्स में इम्प्रूवमेंट दिखता होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।